आज का टॉपिक है पोलिनोमियल्स। इसमें पोली और नोमियल, पोली का मतलब मैनी, नोमियल्स का मतलब हम लोग समझ सकते हैं टर्म्स। तो मैनी टर्म्स आपस में एडेड रहते हैं, एडिशन, तब लिखेंगे एडिशन ऑफ मैनी टर्म्स, एडिशन ऑफ टर्म्स मतलब टर्म 1 प्लस वन। तो पोलिनोमियल सिंगल टर्म का भी हो सकता है या एक से ज़्यादा टर्म का भी हो सकता है। अब हम लोग समझें टर्म क्या होता है। ये टर्म जो है ये इसमें दो पार्ट होता है, नंबर पार्ट वेरिएबल पार्ट, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड रहता है, नंबर पार्ट और वेरिएबल पार्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंड अलजेब्राइक वेरिएबल। इसका एग्जाम्पल 3x, ये है नंबर पार्ट और ये है वेरिएबल पार्ट। उसी तरह से 4x स्क्वायर, ये नंबर पार्ट है और ये वेरिएबल पार्ट है। 4x स्क्वायर y, ये वेरिएबल पार्ट है और ये नंबर पार्ट है। तो नंबर पार्ट जो होता है उसको कोफिशिएंट ऑफ द टर्म कहते हैं। नंबर पार्ट ऑफ टर्म इज कॉल्ड न्यूमेरिकल और लिटरल ऑफ द टर्म। तो 3x का कोफिशिएंट क्या है, इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। कोफिशिएंट इक्वल टू या कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 3, इसमें लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब अगर 4x स्क्वायर y है टर्म, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखें, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y इक्वल टू 4। यहाँ और भी कुछ लिखा जा सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4y, जो वेरिएबल है उसको छोड़ के जो भी है। कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 4x स्क्वायर, एक मीनिंग ये भी होता है। यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात हो रही है तो ओनली नंबर का बात हो रहा है, और जहाँ कोफिशिएंट की ओनली कोफिशिएंट रहेगा तो वहाँ पे हम लोग जिस वेरिएबल का बात हो रहा है उस वेरिएबल को छोड़ के जो कुछ रहेगा वो कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये हुआ टर्म के नंबर पार्ट को हम लोग कोफिशिएंट कहेंगे। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। अब
एक्सपोनेंट और पावर of variable is called degree of term. एक्सपोनेंट और पावर, और इसके अलावा एक बात और यहाँ समझना चाहिए, इसके बाद और सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, यहाँ के बाद हम लोग एक बात और समझें, और वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ टर्म। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई टर्म है 4x², तो हम लोग लिखेंगे डिग्री यहाँ पे एक्सपोनेंट ये है, तो डिग्री इसका क्या है 2। अगर कोई टर्म है 4x²y, तब क्या लिखेंगे हम लोग, डिग्री इक्वल टू इसका सम 2 और 1, क्योंकि y पर क्या है डिग्री 1 है। तो अगर सिंगल वेरिएबल है तो सिर्फ उसका एक्सपोनेंट लिख देंगे, वो टर्म का डिग्री हो जाएगा। तो नंबर पार्ट से हम लोग को कोफिशिएंट मिलता है और वेरिएबल पार्ट से डिग्री ऑफ टर्म मिलता है। अब हम लोग को कुछ और समझना चाहिए, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। अगर वेरिएबल पार्ट सेम हो, इसमें वेरिएबल पार्ट और इसमें वेरिएबल पार्ट ऑफ अब इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 4x - 2x 3x √2x, ये सारा लाइक टर्म है। इसके अलावा 3y² - 4y² √3y² या ओनली y², ये सब लाइक टर्म्स है। लेकिन अनलाइक टर्म्स का एग्जांपल हम लोग ले लें, 3x 4x², ये दोनों अनलाइक टर्म है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल पार्ट है वो x है और इसका वेरिएबल पार्ट क्या है x² है, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल पार्ट सेम है, देखिए x x x, उसका डिग्री भी सेम रहेगा, यहाँ देखिए। तो अनलाइक टर्म्स आपस में जुड़ता नहीं है। और तो मैनी टर्म्स जो पॉलिनोमियल में है, तो ये अनलाइक टर्म्स का एडिशन है, एडिशन ऑफ और पॉलिनोमियल सिंगल टर्म का भी होता है, ये बात भी याद रखना है। तो एक्सपोनेंट, ये जो वेरिएबल पार्ट है उसका एक्सपोनेंट से और भी कुछ पता चलता है कि सेम एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल जो रहता है वो लाइक टर्म होता है। तो कोफिशिएंट और लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में हम लोग पता लगाए। अब टर्म
is called algebraic expression. तो यहाँ टर्म या सिंगल टर्म भी हो सकता है या एडिशन ऑफ टर्म्स। अनलाइक टर्म्स और ए सिंगल टर्म इज कॉल्ड एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ही हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं।